अक्सर दो टाइप के स्टूडेंट आप लोग जरूर देखे होंगे। एक जो मैथ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जी जान लगा देते हैं मैथ के लिए। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व ना हो ना तो दो दो तीन तीन चार चार घंटे उसमें लगा देते हैं। और एक दूसरे टाइप के बच्चे जो मैथ को देखना पसंद नहीं करते हैं, मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं, मैथ को सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं और मैथ से यहां तक कि नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन हां, अक्सर आप लोग ये भी सुनते होंगे कि बिहार के बच्चे मैथ में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, बिहार के बच्चे मैथ से नहीं डरते हैं। लेकिन हम तो ये भी देखते हैं कि बिहार के बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मैथ को लेकर के बिल्कुल ही चिंतित रहते हैं कि सर मैथ में अब हमारा क्या होगा, किसी तरीके से बस पास हो जाएं। लेकिन वैसे बच्चे ना आज के इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो बच्चे मैथ से डरते हैं। आखिर क्या ऐसा मामला है, कहां पर आप लोग फंस करके रह जाते हैं, कहां पर वो आपका वीक पॉइंट है जहां पर जाकर के आप मैथ को कमजोर समझ लेते हैं और मैथ को इतना टफ सब्जेक्ट मान लेते हैं ना कि आप खुद उसके सामने कमजोर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि मैथ में 100 में 100 नंबर कैसे लाना है। मैथ में आप क्या ऐसा चीज करें, क्या ऐसा प्रैक्टिस करें, कौन से सवाल किस तरीके से बनाएं ताकि आप मैथ में पूरा का पूरा नंबर ला सकें। ठीक है, तो एक बात हमेशा कान खोल करके सुन लीजिएगा, मैथ ज्यादा टफ सब्जेक्ट है नहीं। आप लोग जब किताब लेकर के बैठते हैं सॉल्व करने के लिए, जब पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, तो फिर स्वतः आपका मन करता है कि हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपका फिर से मन करता है कि हम तीसरा नंबर सॉल्व कर लें। और उसी तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व होते जाए ना तो पूरा चैप्टर आप खत्म कर लेते हैं। और अगर चैप्टर खत्म हो जाता है, धीरे धीरे करके पूरा बुक खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं जो बच्चे मैथ से डरते हैं वो क्या करते हैं, एक सवाल लेकर के बैठते हैं और पहला सवाल में 3-4 मिनट तक खूब मेहनत करते हैं, पूरा माथापच्ची करते हैं कि किसी भी तरीके से इसका आंसर निकले। लेकिन जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तब अंत में वो हार मान जाते हैं और तुरंत 2 पन्ना उलट लेते हैं और आंसर देख लेते हैं। ये आपका सबसे बिग पॉइंट है। मैथ में तो कभी आंसर देखना नहीं चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मैथ में अगर आप 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको इस वीडियो में वैसे वैसे फैक्टर बताएंगे जो कि आपको लगेगा कि अरे भाई, आज के पहले हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसा था। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, दूसरों को भी दिखाएंगे, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकना मत भूलिएगा। और इस चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जरा चैनल को खोल करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। और जब लगे कि हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो फिर प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड की तैयारी में जी जान लगा करके लगे होंगे कि भाई सिर्फ मैथ में ही नहीं, मैथ के अलावा साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हर एक सब्जेक्ट में हम इस बार फोड़ करके रख दें और हर एक सब्जेक्ट में हमारा पूरा नंबर आए, 100 में 100 आए। लेकिन यह संभव प्यारे बच्चों बहुत रेयर केस में होता है। आप लोग को पता है ना कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट ऐसा है ना, हार्डली 98, 99 नंबर जा सकता है, लेकिन 100 में 100 बहुत रेयर केस में मिलता है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां देखेंगे कि अधिकांश बच्चों को ना जो पूरा पूरा बना करके आए हैं वहां 100 में 100 है। पता है क्यों? क्योंकि मैथ में हर्षिकार, दीर्घिकार या फिर स्पेलिंग मिस्टेक का तो कोई मायने रखता नहीं है। यहां पर तो सीधे आपको सॉल्यूशन निकालना है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पूरा सॉल्व नहीं करते, अगर आधा सॉल्व भी कर लेते हैं ना, फिर आपको आधा नंबर मिल जाएगा। समझ गए? अगर 1/4 भाग भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 1/4 नंबर मिल जाएगा। यानी कि जितना मेहनत उतना आपको मेहनताना उसका मिल जाता है। समझ गए? तो हम प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि मैथ के जो सवाल होते हैं उसको किस तरीके से डील करना है। देखिए, एक बात ना आपको हम हमेशा के लिए बता करके चलते हैं कि मैथ से सबसे पहली बात डर खत्म करिए। अक्सर कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। अगर एक बार कोशिश करके देख लिए ना, अगर प्यारे बच्चों जिस रास्ते पर अभी हम आपको बताने वाले हैं, जिस रास्ते पर लेकर के चलने वाले हैं, अगर एक बार उस रास्ते पर चल दिए ना तो फिर आपको मैथ से कभी डर नहीं लगेगा। चलिए तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, खास करके बिहार के बच्चों के लिए हम एक स्पेशल कोर्स चला रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं 2024 में, यानी कि इसी वर्ष, तो फिर प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ना चाहिए, जहां पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज बताएंगे जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर इंक्रीज हो, बोर्ड एग्जाम में नंबर बढ़े। यानी कि समझ लीजिए ना कि ये आपका बूस्टर बैच है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आपका बूस्टर बैच है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 एग्जाम के लिए, सिर्फ प्यारे बच्चों 199 में। तो जो बच्चे अभी तक इस कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मैथ क्या है। अगर प्यारे बच्चों एक सिंपल एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाना चाहें कि एक बच्चे जिनको दिल्ली नहीं देखा है,
यानी कि कभी वो दिल्ली गए नहीं हैं, उनको आप पटना से दिल्ली के लिए बोल दीजिए कि भाई चले जाओ दिल्ली, वो कहेंगे कि हमको रास्ता ही नहीं देखा हुआ है, हम कैसे दिल्ली चले जाएं। लेकिन वहीं अगर उनको दिल्ली वाले ट्रेन पर बिठा करके बोलिए कि ये ट्रेन दिल्ली तक जाती है, तुम इस पर बैठ करके दिल्ली पहुंच जाओगे, तो वो बच्चा राजी खुशी बैठ जाएगा और कहेगा कि हम दिल्ली पहुंच के कॉल कर लेंगे। समझ गए ना? उसी तरीके से मैथ है प्यारे बच्चों। मैथ में आप लोग क्वेश्चन देखते हैं लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, यानी कि आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही उलझ करके रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है पता है? और या फिर हम कह सकते हैं कि जो खास करके वैसे बच्चे जो मैथ को टच भी नहीं करना चाहते हैं, दूर से देख करके हड़क जाते हैं, वैसे बच्चों के लिए ना हम सबसे पहले कहेंगे कि मैथ में ना आप सबसे पहले जितने भी सारे फॉर्मूला है, टोटल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, टोटल फॉर्मूला को पहले प्यारे बच्चों रट लीजिए। क्योंकि अभी जो हम आपको एग्जांपल दिए ना, अभी जो हम आपको एग्जांपल दिए कि अगर हम दिल्ली वाले ट्रेन पर बिठा दें तो आप दिल्ली राजी खुशी चले जाएंगे, तो समझिए कि एक तरीके से ये फॉर्मूला क्या है, आपका ट्रेन है, फॉर्मूला ट्रेन है। अगर इस ट्रेन पर बैठ गए ना तो फिर आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। भले आपको ये जानकारी रखना होगा, आपको ये जानकारी रखना होगा कि ट्रेन का ड्राइवर कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ट्रेन बीच में एक्सीडेंट करा दे या फिर गाड़ी बीच में एक्सीडेंट करा दे और वो ड्राइवर आप खुद हो प्यारे बच्चों। समझ गए ना? ये फॉर्मूला तो सिर्फ एक ट्रेन है जो आगे बढ़ती जाएंगी, किस तरीके से उसे हैंडल करना है, किस तरीके से किधर स्टीयरिंग मोड़ना है, ये आप पर निर्भर करता है। समझ गए? तो ये फॉर्मूला एक गाड़ी है जिस पर आप बैठ गए तो आप आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए जितने भी सारे फॉर्मूले हैं क्लास 10th में या फिर आप किसी भी क्लास में हो, अगर जितने भी सारे फॉर्मूले हैं तो पूरा फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी भी कहीं भी किस फॉर्मूला का जरूरत पड़े तुरंत वो दिमाग में आना चाहिए और दिमाग से निकल करके कॉपी में छप जाना चाहिए। तो इसलिए हम आप लोगों से एक बात कहेंगे, अगर आप चाहते हो ना कि मैथ को हम एकदम स्ट्रांग बना लें, मैथ को हम एकदम ताकतवर बना लें, अपना मुख्य हथियार हम मैथ को ही बना लें, तो इसके लिए प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज फॉर्मूला सीट आपके पास होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, आपके पास ना चैप्टर वाइज फॉर्मूला सीट, चैप्टर वाइज फॉर्मूला सीट आपके पास होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप मैथ को बढ़िया से डील कर पाओगे। समझ गए? तो आज और अभी एक बात ध्यान रखना, आज और अभी आप लोग अगर फॉर्मूला सीट नहीं बनाए हो तो आज और अभी प्यारे बच्चों फॉर्मूला सीट बना लीजिए और हर एक सप्ताह में उसे ना रिवाइज करिए। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर फॉर्मूला पूरा याद हो गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मत करिए। समझ गए ना? डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, फंस जाइएगा। समझ गए? अगर आप थोड़े बहुत गाड़ी चलाना सीख गए हैं तो डायरेक्ट बाईपास पर लेकर के नहीं निकल जाइएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो अगर आप फॉर्मूला पूरा समझ गए, अगर आप फॉर्मूला को अच्छे तरीके से रट लिए या फिर फॉर्मूला पर आपका पकड़ बहुत बढ़िया बन गया है ना, तो आपको अब क्या करना है कि एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करना है। समझ गए? हर एक किताब में एग्जाम्पल तो होता ही है, आपको क्या करना है ना कि एग्जाम्पल, स्टार्ट बाई एग्जाम्पल प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, स्टार्ट बाई सोल्विंग एग्जाम्पल। अब हमारा सेकंड टिप्स है स्टार्ट बाई सोल्विंग एग्जाम्पल। ठीक है? एग्जाम्पल को आप सॉल्व करना शुरू करिए, क्योंकि पता है आप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, कहीं पर फंसेंगे ना तो वो एग्जाम्पल आपको मदद कर देगा, क्योंकि एग्जाम्पल में तो भाई सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, तो आपका फंसने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप ना एग्जाम्पल को जितना किताब में जितना भी एग्जाम्पल है ना, एक भी एग्जाम्पल को छोड़िए मत। किताब में जितना एग्जाम्पल है एक भी एग्जाम्पल को मत छोड़िए। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, अगर आपके अंदर मैथ्स को लेकर के डर है ना, वैसे बच्चों के लिए खास करके हम बता रहे हैं कि आप एग्जाम्पल को छोड़िए मत, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर दीजिए। और अगर आप एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए तो यकीन मानिए आप पूरा किताब का एक एक क्वेश्चन बना लेंगे, आप कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। समझ गए ना? तो सबसे पहला चीज क्या है, आप फॉर्मूला को देख लीजिए, पूरा फॉर्मूला प्यारे बच्चों रट जाइए, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, पूरा क्वेश्चन को आप बना लीजिए, पूरा एग्जाम्पल बनाइए। और अगर एग्जाम्पल बन जाए ना, अगर प्यारे बच्चों एग्जाम्पल बन जाए तो उसके बाद ना आप पूरा एक्सरसाइज बना लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे करते क्या है, देखिए कुछ बच्चे करते क्या है, सोचते हैं कि जितना देर में फॉर्मूला याद करेंगे ना आंसर भी याद कर लेंगे। समझ गए ना? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि आंसर को रट जाते हैं। अरे भाई सोशल साइंस और साइंस नहीं है यहां पर आप क्वेश्चन को रट जाएंगे, ये गणित है, ये प्रैक्टिस का चीज है।
आप रट करके जाएंगे 5 वैल्यू और वहां दे देगा 5 के जगह 6 वैल्यू, आप क्या करेंगे बताइए ना। तो इसलिए ना कभी भी मैथ के सवाल को रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट आप रट सकते हैं कि हाँ इस तरीके से इस सवाल को बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट रट सकते हैं, लेकिन मैथ में बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये होगा, इस तरीके से क्वेश्चन को रटे हुए रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो कभी भी रटना मना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैथ के सवाल का जो तीसरा नंबर टिप्स है ना, ये हमारा यही रहेगा कि रटना मना है, समझ गए। मैथ में रटना मना है, मैथ में रटिए मत। और हां, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम के पहले कम से कम जो आपका बुक है ना, कम से कम जो आपका बुक है प्यारे बच्चों, वो 2 बार खत्म हो जाना चाहिए, कम से कम 2 बार खत्म हो जाना चाहिए। और बुक तो 2 बार खत्म होगा ही, आपका जो क्वेश्चन बैंक है कम से कम प्रीवियस 10 ईयर का, समझ गए ना, क्वेश्चन बैंक कम से कम 1 बार तो खत्म जरूर होना चाहिए, कम से कम 1 बार। बुक को कम से कम 2 बार खत्म करिए। हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे 100 में 100 लाते हैं ना, वो हमसे कहते हैं कि सर हम मैथ को तो 2 बार 3 बार पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, कहीं से भी सर पूछ लीजिए, हम एक एक क्वेश्चन को एकदम हमारे मन में मतलब इतना प्रैक्टिस किया है कि छप गया है एकदम, समझ गए ना। तो उस तरीके से आपका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं 2-4 मिनट कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया कि उसमें 2-4 मिनट अपना दिमाग लगाते हैं, और 2-4 मिनट में अगर जो नहीं आया ना आंसर, तो तुरंत पीछे पलट करके आंसर देख लेते हैं। और जिस समय आप आंसर देख लिए, समझिए कि वहां पर दिमाग काम करना आपका बंद कर दिया, आप पहुंच गए अपने लक्ष्य तक, लेकिन सही रास्ते से नहीं, गलत रास्ते से पहुंचे हो आप लोग, समझ गए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आंसर कभी मत देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करिए। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ना जिसमें आप आधा घंटा फंस जाएंगे, 45 मिनट तक फंसे रहेंगे, लेकिन फिर भी मत देखिए, दिमाग पर जोर दीजिए, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आपका जो सॉल्व करने का क्षमता है ना वो बढ़ेगा, वो डेवलप होगा, फिर आप प्यारे बच्चों कहीं अटकेंगे नहीं, समझ गए। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ना आपका आंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा, परीक्षा में आपके सामने आंसर नहीं रहेगा, इसलिए सॉल्व करिए। कम से कम जिस क्वेश्चन में अटकेंगे ना, जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन में हम अटके थे, 45 मिनट लगा था हमको बनाने में, और फिर दोबारा कभी उसमें आपको 45 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए कभी भी आप लोगों को क्या करना है, रटना नहीं है, और दूसरी बात आंसर नहीं देखना है, समझ गए ना, ये ध्यान रखिएगा, आंसर नहीं देखना है, समझ गए ना, आंसर नहीं देखना है प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कि आप लोग मैथ में ना बहुत बेहतरीन हैं, और मैथ में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस भी करते हैं, समझ गए। और लेकिन मैथ का फॉर्मूला, मैथ का जो बनाने का ट्रिक है, मैथ का एग्जाम्पल, मैथ का किताब आप कितने बार खत्म किए हैं, क्वेश्चन बैंक देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये सब ना बहुत ज्यादा मायने करता है। तो इन सब चीजों को ना आप देख लीजिए, और आंसर को तो भूल करके भी मत देखिए, समझ गए। और जब सब कुछ हो जाए, ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जब सब कुछ हो जाए ना, तो सबसे लास्ट में प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, और वो हमारा पता है क्या है, वो है प्यारे बच्चों टेस्ट, समझ गए। टेस्ट, कोई भी सवाल उठाइए, कोई भी सवाल उठाइए और टेस्ट दीजिए। और पता है, अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं ना, तो इसके लिए एक बढ़िया उपाय हम आपको बता दें। सबसे बढ़िया उपाय, आपके घर में कोई भी छोटा भाई होगा या बड़ा भाई, कोई भी हो, छोटी बहन है, कोई भी रहे, उसके हाथ में ना सीधे आप बुक थमा दीजिए, उसके हाथ में सीधे आप बुक थमा दीजिए कि लो इस बुक में से कोई क्वेश्चन उठा के दो, हम उसे सॉल्व करके दिखाते हैं। ये क्षमता होनी चाहिए आप में, समझ गए ना। जब आप एकदम अच्छे तरीके से पूरा तैयारी कर चुके हैं ना, तो सीधे प्यारे बच्चों आप किताब उठाइए और दे दीजिए उसके हाथ में कि लो इस बुक में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लो, हम उसका सॉल्यूशन 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर दे देंगे, समझ गए ना। जिस दिन ये क्षमता आ गया ना, गारंटी के साथ कहते हैं कि 100 में 100 नंबर आपका आएगा, 1 नंबर भी कोई आपका काटने वाला नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैथ में कुछ ऐसे टिप्स हैं ना जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला टिप्स बताए हम आपको, आंसर नहीं देखना है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आंसर नहीं देखना है, पूरा चैप्टर बना लीजिए, फिर ला करके आंसर मिला लीजिए ना, और जहां पर गलती हो उसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आंसर नहीं देखना है, पूरा फॉर्मूला रट जाना है, क्वेश्चन को रट जाना है, ये बिल्कुल मत करिएगा, समझ गए ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रट जाते हैं। अरे भाई, मैथ में क्वेश्चन नहीं रटा जाता है, तो मैथ में समझना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। और हाँ, कोशिश करिए कि मैथ पर ज्यादा ध्यान दें। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, हम देखिए पढ़ाने के लिए तो हम खुद मैथ पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर मैथ पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैथ ना प्रैक्टिस का चीज है। जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा।
मैथ कोई याद करने वाला या फिर समझने वाला चीज नहीं है कि बस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख करके हम नंबर ले आएंगे। नहीं, वीडियो तो आप देखेंगे 1 घंटा 2 घंटा, क्लास 1 घंटा 2 घंटा करेंगे ना, लेकिन उसको प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका नंबर बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा आपका माइंड शार्प होगा। तो प्रैक्टिस प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। हम बार बार यही कहेंगे कि मैथ में जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके करिए। और कभी भी किसी क्वेश्चन को देख करके ये मत बोल दीजिए अरे ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ये तो बन जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, बन जाएगा ऐसा मत बोलिए, उसको बना दीजिए ना। मैथ में उसको बना दीजिए, बन जाएगा ये कह करके उसको मत टाल दीजिए, उसको बना लीजिए ना। हो सकता है कि लास्ट में जाकर के आप उसमें सॉल्यूशन में अटक जाए, हो सकता है उसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा रहे। सिर्फ फॉर्मूला कि हाँ ये वाला फॉर्मूला सेट हो जाएगा, ये छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। समझ गए? इग्नोर मत करिए किसी भी क्वेश्चन को, चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। तो उसको हर एक को प्रैक्टिस करिए, हर एक को बनाइए, 2 बार 3 बार पूरा किताब खत्म करिए और तब जाकर के परीक्षा में बैठ करके देखिए आपको ना लेवल, आईक्यू लेवल जो आपका है ना, या फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, यहां नहीं प्यारे बच्चों, यहां रहेगा और आप कहेंगे कि भाई मैथ का एग्जाम है, कोई डर नहीं है। समझ गए ना? तो इस प्रकार से होनी चाहिए आपकी तैयारी। समझ गए? तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपका मैथ क्या होगा, ताकतवर होगा और मैथ में आप एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे। और जितना टिप्स बताए हैं ना, ये टिप्स प्यारे बच्चों आप लोग जरूर ध्यान रखिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और अगर इस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं तो शायद मैथ आपका क्या स्ट्रांग बन जाए। समझ गए ना? तो उम्मीद करते हैं कि आगे से आप लोग इसी तरीके से करेंगे और इसी तरीके से आप लोग तैयारी भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और हाँ, अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।